नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रत्नेश कुमार एंड स्वागत है आपका माय शेयर मार्केट स्कूल के यूट्यूब चैनल पर। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अब हम देखते हैं बैंक निफ्टी ने किस तरीके से ट्रेड किया है। तो बैंक निफ्टी को अगर हम देखें तो यहाँ पे आप देखो बिल्कुल सेम पैटर्न यहाँ पे 18 तारीख को यहाँ पे ओपनिंग हुई थी, मार्केट नीचे की ओर आ गया, थोड़ा सा यहाँ लास्ट में बाइंग शो किया बट नीचे की ओर आ गया। आज बिल्कुल गैप अप ओपनिंग हुआ, जहां पे ये हुआ था ओपन वहीं पे यहाँ पे हुआ और जाहिर सी बात है नीचे की ओर यहाँ पे फॉल कर गया। पहली कैंडल जब ये बनाया तो ये मतलब कुछ पॉइंट जरूर आप कैप्चर कर सकते, लेकिन ये रिस्की हो सकता है। ठीक है, दूसरे तरीके से आप सोचोगे तो एकदम से डेली रेजिस्टेंस को ब्रेक करके ऊपर जा रहा है और इसी के नीचे जब क्लोजिंग करते हैं यानी कि ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है तो आप यहाँ पे सेल करके ऊपर का स्टॉप लॉस रख सकते। थोड़ा सा स्टॉप लॉस जरूर वहां पे बड़ा बनेगा, बट स्टॉप लॉस रखते हो तो वो एक मतलब आप कह सकते हो कि रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो 1:1 का यहाँ पे आपको मिल जाएगा। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे ये जो पैटर्न फॉलो हुआ है, यहाँ से आप देखो 18 तारीख को सपोर्ट लिया था, मार्केट ने यहाँ पे ट्रेड किया था, कंसोलिडेशन हुई थी यहाँ पे और आज ऊपर की ओर निकलता है। ये रेजिस्टेंस था, मार्केट ऊपर की ओर निकला तो ये यहाँ से बार बार पुल बैक लेकर ऊपर की ओर जा रहा है। कहाँ पे रुक रहा है मार्केट? तो 57,000 एकदम क्लियर है वो कि 57,000 आपका एक साइकोलॉजिकल लेवल है, यहाँ पे मार्केट रुकेगा और जहाँ पे मार्केट रुकता है तो यहाँ पे भी एक छोटा सा ट्रेड जब आप ले सकते हो, मतलब 100 150 100 150 पॉइंट का आप कैप्चर यहाँ पे कर सकते हो। अगर मैं आपको क्लियरली दिखाऊं कि कितना पॉइंट इस कैंडल के बाद, क्योंकि कंसोलिडेशन हुआ ना, यहाँ पे सेल करके अगर ऊपर रख सकते हो, बट बहुत ज़्यादा ये कॉन्फिडेंस वाला ट्रेड नहीं है। ठीक है, यहाँ पे अगर आप रखते हो तो लगभग 70 पॉइंट्स के स्टॉप लॉस जाता है, इसके बदले आपको 150 पॉइंट मिल रहा है, यहाँ पे लगभग 130 140 पॉइंट आपको मिल रहा है। तो बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं रखना है। जब मार्केट का ट्रेंड बुलिश हो, ये बुलिश था तो सेलिंग में बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी आपको नहीं मिली, छोटे छोटे ट्रेड्स आप ले सकते हो वहाँ पे, बट स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ, ये ध्यान रखना होगा। और यहाँ पे आप देखोगे तो लास्ट में तो कुछ बचता ही नहीं है हमारे लिए। कल का क्या सिनेरियो हो सकता है मार्केट में? तो कल अगर मार्केट फ्लैट ओपनिंग देता है तो ये 57,000 वाला जो लेवल है आपका, ये रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगा यहाँ से और कुछ सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिलती है। तो ये ट्रेंड लाइन का आप ध्यान रखोगे, ये जो ट्रेंड लाइन है इसका आप ध्यान रखोगे। ये अगर ब्रेक होता है तो नीचे की ओर यहाँ तक फिर से 56,600 तक का लेवल टच कर सकता है और फिर बाइंग में आ सकता है। अगर ये ऊपर की ओर निकलता है तो आप 57,200 आराम से बैंक निफ्टी टच करता हुआ दिखाई देगा। अगर फ्लैट ओपनिंग देता है और यहाँ पे कुछ टाइम बिताकर 57,000 के ऊपर निकल जाए उस केस में, तो ये ध्यान रखना है। नीचे की ओर अभी बहुत ज़्यादा हमें नहीं दिखाई दे रहा है, मतलब कि ये सपोर्ट ले लेगा यहाँ से। ये 56,524 ये जो रेजिस्टेंस था, डेली रेजिस्टेंस था आपका, ये अब सपोर्ट बन चुका है। तो ये आप एक चैनल में मार्केट आज ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है, तो इस चैनल को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसी चैनल में अगर ट्रेड करता रहे तो एक तरीके से आप मान लो कि बहुत स्लो और स्टेडी मूवमेंट हमें देखने को मिलने वाली है। लेकिन अगर ये टाइम यहाँ पे गैप अप ओपनिंग करे और इसको ब्रेक कर दे तो ऊपर की ओर एक अच्छी मूवमेंट 57,200 300 तक का देखने को मिल सकता है। और यही चीज़ अगर नीचे की ओर ब्रेक करता है तो 57,600 तक का भी लेवल हमें देखने को मिल सकता है। तो दोनों साइड की अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है। बस ये जो चैनल है ये आपका असेंडिंग चैनल है, जिस साइड भी ब्रेक करता है उस साइड का ट्रेड आपको मिलेगा, बट आप ट्रेड में तभी एंटर करेंगे जब आपको कुछ कंफर्मेशन दिखाई दे।